हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज ऑन गाला पेपर 3 सेक्शन ए। उसमें भी पहले हम फर्स्ट पार्ट में 1 to 12 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देन 13 to 24। प्रीवियसली हमने 2 वीडियोस बनाए गाला पेपर 2 के सेक्शन ए के ऊपर, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे आई होप कि वो पहले वो देख सकते हैं। डन। सो पेपर 3 से हम सेक्शन ए में स्टार्ट करते हैं। उसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू जो है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो है वो एमसीक्यू का है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने सामने गाला की जो बुक है वो ओपन रखना। क्वेश्चन नहीं राइट करूंगा पूरा, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं राइट करूंगा। डन, ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए अगर आपके सामने बुक हो। जो फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ 1,0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8x plus 3y plus 5k is equal to 18। तो हमें एक पॉइंट गिवन है 1,0। डन। ये जो है वो किसका सॉल्यूशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है 8x plus 3y plus 5k is equal to 18। तो ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फाइंड करना है हमें के, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है के। एकदम इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको कोई भी पॉइंट, कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन हो, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x, सेकंड कोऑर्डिनेट y, उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। डन। सो 8 x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस 3, y की वैल्यू 0 प्लस 5k इज इक्वल टू में 18। डन। फर्स्ट नंबर क्या होता है x, सेकंड नंबर क्या होता है y। देन 8 1 जा 8, 3 0 जा 0 प्लस 5k इज इक्वल टू में 18 इज इक्वल टू क्या है 18। सो 8 गोज टू राइट साइड, 5k इज इक्वल टू 18 माइनस 8, सो 5k इज इक्वल टू 10। 5 गोज टू राइट साइड, 10 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 2। सो आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। डन। सो आई होप कि क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, the discriminant of equation। so one quadratic equation given है, चैप्टर नंबर 4 में से इक्वेशन है, ये जो था चैप्टर नंबर 3 का। x स्क्वायर इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट मींस क्या होता है, कैपिटल डी, उसका फॉर्मूला हमें पता ही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। What is the value of b? x का कोएफिशिएंट याद रखना, विथ साइन वैल्यू लेनी है। सो माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, a इज x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, कुछ भी नहीं है तो 1। c इज द कांस्टेंट टर्म 7, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, सो इट इज 16 माइनस 4 7 जा 28। सो इसका माइनस करना है, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 1 1, बिगर नंबर की साइन। So the discriminant is minus 12. And which option is the correct one? Option B. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन B। डन। तो whenever you have to find discriminant, फॉर्मूला यूज करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना b जो है x का कोएफिशिएंट, मतलब x के साथ जो नंबर है वो, a मींस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस ओनली नंबर, वेरिएबल वाली टर्म नहीं। नेक्स्ट है थर्ड वन। जो थर्ड क्वेश्चन है एमसीक्यू है, थर्ड भी। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन k, 3k, 5k अप टू डेश 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 इज। इस एपी का सम फाइंड करना है। तो ऑप्शन में n एंड k इस टर्म में गिवन है, मतलब कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं है। n को भी ऐसे रखना है, k को भी ऐसे ही रखना है। तो सबसे पहले whenever the AP is given, याद रखना किसी भी क्वेश्चन में AP गिवन है, आंख बंद करके, मतलब आंख खुली रखनी है, विदाउट थिंकिंग आप क्या फाइंड करोगे, A and D। डन। सो A इज व्हाट, फर्स्ट टर्म के, D इज व्हाट, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3k, A1 की वैल्यू k। सो D की वैल्यू क्या मिलेगी 2k, कॉमन डिफरेंस मिल गया 2k, फर्स्ट टर्म है k। सो अब मुझे सम फाइंड करना है, एस एन। व्हाट इज द फॉर्मूला,
सर वो तो आपको याद होगा, हम थोड़ी ना याद रखेंगे, एग्जाम तो सर को देनी होती है, स्टूडेंट्स को थोड़ी ना देनी होती है ना। 2a plus n minus 1 into d, n we will write as it is, 2 into a की वैल्यू क्या है k plus n as it is, d is what 2k, याद रखना क्या है d 2k। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्मार्ट, है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट, सो स्मार्ट, इस 2 को कट कर देंगे। अरे भाई नहीं होगा, ये जो 2 है उसके साथ दूसरी टर्म प्लस में है, तो जब भी कोई टर्म के साथ प्लस या माइनस में कोई टर्म हो, ऊपर नीचे कट नहीं करना है। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो एक ट्रिक देता हूं कि कोई भी टर्म के साथ दूसरी टर्म प्लस माइनस में, मतलब घर वाली साथ में, तो जब भी घर वाली साथ हो तो हमें कुछ करना नहीं है। डन। सो हियर 2 into k विल बी 2k प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करो, 2k into n, 2nk, yes or no, plus minus minus 2k ones are 2k, so this 2k plus 2k minus cut, so it is n by 2, 2nk, 2 cut n into n square k, so our sum of n term of this f is n square k. Done. So which option is the correct one? Yes, D. So option D is the right answer for this. Done. नेक्स्ट सम है फोर्थ वन। सो फोर्थ में हमें जो सेवेंथ चैप्टर का सम है, कौन से चैप्टर का सम है? सेवेंथ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसमें हमें एक पॉइंट गिवन है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। कहां से फाइंड करना है? फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो पहले मैं पूरा आपको ग्राफ ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर इसकी जो डायरेक्ट ट्रिक है कि कैसे आपको एग्जाम में इसका आंसर राइट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। डन। सो यहाँ पे ध्यान रखना, हमें जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है -3,8। डन। इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज अवर वाई एक्सिस, हियर इट इज एक्स एक्सिस। डन। मैंने थोड़ा लोअर ड्रॉ किया क्योंकि वाई 8 है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा करके यहाँ कहीं पे 8 होगा अप्रोक्सीमेट। On the left side negative, -1, -2, -3. So this point will be located at which place? Here x is -3, y is 8, somewhere here. Let's say it is the point P that is given -3,8. Done. कहां से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है? y एक्सिस से, वो भी परपेंडिकुलर। तो सी हियर y एक्सिस ए वर्टिकल लाइन y एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? x एक्सिस। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब दिस डिस्टेंस y एक्सिस से, तो ए जो लेंथ है वो कितनी होगी? जितनी x की वैल्यू होगी। x कितना है? -3, बट वी नो दैट डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस -3 को हम क्या राइट करेंगे? ओनली 3। सो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट। कितना है स्टूडेंट्स? 3 यूनिट। अगर सेम पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा होता तो एक्स एक्सिस यहाँ पे, यहां से डिस्टेंस मतलब इस लाइन का मेजरमेंट, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी आएगी? इस y के जितनी। y कितना है? 8। तो a जो था वो कहां से था? एक्स एक्सिस से। बट अगर a कहां से था? y एक्सिस। डन। अब मुझे x एक्सिस से फाइंड करना हो तो वो कितना आ रहा है? 8 यूनिट। सो जो 8 यूनिट है वो कहां से है? एक्स एक्सिस से। मैं दोनों के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यस। तो अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस है तो 3 यूनिट है, एक्स एक्सिस से पूछे तो 8 यूनिट। अब आपको एक ग्राफ ड्रॉ करे बिना कैसे करना है? तो सी पॉइंट कौन सा था? -3,8। इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? 3। तो वाई एक्सिस से जब डिस्टेंस पूछा है तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। अगर एक्स कोऑर्डिनेट से पूछा है तो वाई, समझ में आ रहा है? एक्स एक्सिस से पूछा है तो y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से पूछा है तो x कोऑर्डिनेट। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको गिवन हो -5, -6। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस? कहां से? y एक्सिस से। तो y एक्सिस से डिस्टेंस कौन आएगा? 5। नेगेटिव नहीं लेना है, ओनली क्या आंसर आएगा? 5। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। सेम पॉइंट में x एक्सिस से पूछे तो आंसर क्या आएगा? +6। क्या आएगा? +6।
साइन नहीं लेनी है, सिर्फ नंबर लेना है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आई होप कि क्लियर है आपको। नेक्स्ट सम है फिफ्थ वन, चैप्टर नंबर 8 का, जो आप सबका फेवरेट है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है, समझ रहे हो ना। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन है sec रेज टू 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो जो ऑप्शन है उसमें आपका tan है एंड cos है, तो यस इस sec को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए 1/cos लिखना होगा। बट अगर आप 1/cos रेज टू 4, 1/cos स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई सब करोगे तो इट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर sec को 10 में राइट करना है, तो अगर आपको याद आ रहा हो, अगर याद आ रहा है तो एक आइडेंटिटी है sec एंड 10 में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर यही तो दिक्कत है, इसके अलावा सब कुछ याद आता है, सिर्फ स्टडी का कुछ याद नहीं आता। डन। सो अगर मैं tan स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करूं तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें, बट बिफोर दैट वी नीड टू डू वन सिंप्लीफिकेशन। ओके, कि इन दोनों में से मैं sec स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकता हूं, है ना। ब्रैकेट में यहाँ पे sec की पावर 4 थी, तो 2 पावर निकल गई, अभी भी sec स्क्वायर थीटा रहेगा। माइनस में sec स्क्वायर थीटा कॉमन निकल गया, कुछ नहीं है मतलब 1। डन। अब हम इसको sec में से 10 में राइट करेंगे, तो sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में हियर ऑल्सो आई विल राइट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लास्ट में माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस कट, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में ओनली tan स्क्वायर थीटा। आउटसाइड हाउ मेनी टर्म, 2 टर्म, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, tan स्क्वायर थीटा 1 जा tan स्क्वायर थीटा, दोनों में बेस से पावर विल बी प्लस tan रेज टू 4 थीटा। सो इट इज अवर आंसर। यस, which option is the correct one? C. Option C is the correct one. Clear? तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, इफ द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। मैथ्स वालों के लिए, बेसिक मैथ्स वालों के लिए ये चैप्टर भगवद गीता के समान है, क्योंकि 16 मार्क का अकेला चैप्टर है ना। अगर ये चैप्टर में हमने अच्छे से मार्क कवर कर लिए तो हमारा जो बल्ले बल्ले हो जाएगा बोर्ड का पेपर, जिसको पास होना है भाई, सिर्फ पास होना है, बाकी जिसको अच्छे मार्क लेने उसको तो सब कुछ करना है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफ मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12। मोड मीन्स z, एक्सीड मीन्स ग्रेटर, ज्यादा है, उससे इतना ज्यादा है। किससे ज्यादा है? मीन से 12 ज्यादा है। सो x बार में हमें प्लस क्या करना होगा? 12। मोड इज एक्सीड मतलब मोर देन मीन बाय 12। डन। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, देन द मोड एक्सीड इट्स मीडियन बाय ब्लैंक। मोड एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय ब्लैंक, यहां पे हमें आंसर फाइंड करना है। कोई बात नहीं, मैंने आपको एक बार बोला है प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों एक साथ देखें, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा नहीं होगा, उसका एक फॉर्मूला बनेगा 3, 2 एंड 1, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में m देन 2x बार प्लस z। डन। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम यहाँ पे यूज करेंगे। सी, हमें z एंड m में चाहिए, मतलब इनमें से x बार की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से अगर x बार को सब्जेक्ट बनाऊं, यहां पे पुट कर दूं, तो मेरा इक्वेशन m एंड z में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो यहां पे हम एक्सप्लेन कर देते, इसमें x बार को सब्जेक्ट बनाओ, यहां पे कर देते x बार इज इक्वल टू 12 गोज टू लेफ्ट साइड, z माइनस 12। डन। अब इसकी वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे? हियर फॉर्मूला में। So 3m is equal to 2 into z minus 12, लास्ट में प्लस z।
तो सी पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, z एंड m में, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। डन, यहाँ पे z एंड m ही है ना। सो लेट्स सिंप्लीफाई 3m 2z 2 12 24 प्लस z, फ्लो में 2 into z 2z मत लिख देना है ना। सो नेक्स्ट इज 3m इज इक्वल टू 2z प्लस z इज 3z माइनस 24, z इज इक्वल टू चाहिए सब्जेक्ट बना लो 24 लेफ्ट साइड में, 3m प्लस 24 इज इक्वल टू 3z, दोनों में से 3 कॉमन, m प्लस 8 इज इक्वल टू 3z, 3 8 जा 24, 3 goes to left side, is it going in division, 3 is equal to z, 3 3 cut, so z is equal to m plus 8, so z is 8 more than 8 exceeds by median, so which answer is the correct, which option, B, कितना ज्यादा है 8 से, so option B is the right one, then 8, clear। चलो नेक्स्ट सम है 7th one, which question is there, 7th। अब स्टार्ट हो रही है हमारी ब्लैंक, कितना इजी है स्टूडेंट, ब्लैंक में भी 3 ऑप्शन, मतलब है 1 to 12 तो आपका MCQ ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ ना आए तो तुक्का तो मार सकते हो, अगर एक बार वीडियो देखे तो कुछ ना कुछ तो सोच सकते हो ना। द HCF ऑफ, यस इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। आई डोंट नो कि सेम ही क्वेश्चन है या नहीं है, मे बी तो सेम ही है, बट बोर्ड में एक बार आया है। 20a square b, सेकेंड नंबर इज 30ab स्क्वेयर, 30ab स्क्वेयर, इसका HCF फाइंड करना है। अब आप क्या करते हो पता है, जब भी पेपर में देखते हो डायरेक्ट आपको आंसर चाहिए, अरे भाई थोड़ी सी मेथड फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आंसर आपके सामने आएगा, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कुछ मिलता नहीं है हर एक काम में। डन, सो HCF अगर मुझे फाइंड करना है तो हम पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टराइज करना पड़ता है। डन, सो नंबर 20 का तो हमें आता है फैक्टराइज, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, 30 का क्या हो जाएगा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। अब a स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होता है भाई, a into a, yes or no? So here I am writing factors. First 20a square b, 2 multiply 5 multiply a square, a multiply b, done. Then 30ab square, so 2 multiply 3 multiply 5 into ab square, ab square means 2 times b। अब HCF मतलब कॉमन फैक्टर इन दोनों में से, सो HCF इज इक्वल टू, कॉमन को काट लो, इसमें से कट कर दो, 2 2 कॉमन है, 3 इसमें नहीं है, 2 और इसमें नहीं है, 5 5 कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है, बस जितने कॉमन फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, it will become 2 5 are 10ab, so the HCF of this two number is 10ab, so which blank option is correct, middle one, second one 10ab। अब अगर आपको डायरेक्ट इसको बोल देख के आंसर देना है तो आपको सोचना क्या पड़ेगा, इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं, सी 10, उसमें भी बड़ा ग्रेटर, देखो 5 के टेबल में भी आता है बट 10 के टेबल में भी आता है, 5 4 जा 5 6 जा भी होता है, 10 2 जा 10 3 जा भी हो सकता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जिसके भी टेबल में आता है उनमें भी हाईएस्ट। डन, सो हमारा इन दोनों नंबर का HCF क्या हो गया 10 डायरेक्टली। अभी इन दोनों में कॉमन कौन है, a में, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, इनमें कॉमन एक ही a है, सेकेंड में b है, b स्क्वायर है, उनमें कॉमन b है, तो डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हो 10ab, बाकी आपके सामने पूरी मेथड भी है। नेक्स्ट सम है 8th वन, यस यहाँ पे कर सकते हैं 8th, वेरी इजी 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to
3x माइनस 7 इज, तो जब भी आपको जीरो फाइंड करना है सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इक्वल टू जीरो पुट करना, याद रखना। डन। सो हियर वी विल राइट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। डन। मतलब जो पॉलिनोमियल है उसके इक्वल टू में 0। x को सब्जेक्ट बनाना है, 7 goes to the right side, 0 plus 7 will be 7, 3 goes to the right side, 7 divided by 3. What is the 0 of this polynomial? 7 divided by 3. Again second one, second option correct from the blank. So I hope कि दोनों question clear है। Done. It is the 8th one, here is the 7th one. Next है question number 9. Yes, probability. Students, जो probability है उसके जो objectives है वो अच्छे से करने हमें, ना कंसेप्ट के साथ, अदरवाइज एक तो एक टाइम टेकिंग हो जाएगा, इन आंसर भी रॉन्ग हो सकते हैं। तो सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियोस में हमने एक प्रोबेबिलिटी का एक सोल्व किया था, उससे सिमिलर ही है, उसमें हमने मंथ के लिए सोल्व किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। बहुत कुछ याद रखना होता है आप लोगों को, कई सारी चीजें होती है ना आपकी लाइफ में, तो उससे अलावा अगर आपको वीडियो का कुछ याद है तो हमने मंथ के बारे में कुछ सोल्व किया था, तो उससे सिमिलर होगा जिसमें आगे आएगा ये सम। डन। चलो 9th वन, व्हाट इज गिवन 5 टाइम p ऑफ a इज इक्वल टू 3 टाइम p ऑफ a बार। हमें फाइंड करना है p ऑफ a बार की वैल्यू। सी इसका वेरी वेरी इजी कंसेप्ट है, डायरेक्ट कैसे करना है, बट पहले हम हमारी जो प्रोसेस है पूरी मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। सो सी पहले हम रेशियो में डिवाइड करेंगे इसको, तो p ऑफ a बार को आई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, 5 को आई विल शिफ्ट टू द राइट साइड, इमोजी बन गया है तो p ऑफ a डिवाइडेड बाय p ऑफ a बार इज इक्वल टू में हियर 3 इज डिवाइडेड बाय 5। डन। तो हो गए दोनों प्रोबेबिलिटी p ऑफ a एंड p ऑफ a बार का रेशियो। अब हमें याद होना चाहिए कि जब भी रेशियो गिवन हो तब हम कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स मल्टीप्लाई k इन बोथ वन। सो p ऑफ a बार इज इक्वल टू 5k, p ऑफ a इज इक्वल टू 3k। याद रखना रेशियो तो क्या मल्टीप्लाई करना है, k। नाउ वी आर नोइंग वन आइडेंटिटी, p ऑफ a बार is equal to 1. So it is 3k plus 5k is equal to 1. 8k is equal to 1. K is equal to 1 by 8. इसको यहाँ पे पुट करना है। So P of A क्या है 3k. So 3 into 1 by 8. 3 1 जा 3 by 8. Done. Then P of A bar 5k. 5 into 1 by 8. 5 1 जा 5 divided by 8. So what is the answer of P of A bar? 5 by 8. ये तो पूरी प्रोसेस हो गई, पूरी मेथड हो गई, बट ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ना इतना टाइम लेंगे हर बार। तो आपकी ट्रिक क्या है इसके लिए, तो जब भी आपको रेशियो गिवन हो P of A is to P of A बार करके, या तो ऐसे डिवाइड करके, सामने कोई नंबर होगा, सपोज 3 is to 7 ऐसे करके नंबर है। डन। आपको फाइंड करने को बोला है P ऑफ A बार, कुछ भी फाइंड करो, कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं करना है मतलब क्या करना है आपको, अपॉन में इन दोनों का प्लस, 3 + 7 10। न्यूमरेटर में P ऑफ A है ना, तो P ऑफ A के सामने फर्स्ट नंबर 3। सेम अगर आपको P ऑफ A बार फाइंड करना है, सेम टू सेम अपॉन में इन दोनों का प्लस 10। P ऑफ A बार सेकेंड है, तो यहाँ पे सेकेंड कौन है 7, खत्म। 2 सेकेंड में आंसर आएगा, देख के यस और नो। सेम सी यहाँ पे ऑब्जर्व करते, यहाँ पे रेशियो क्या मिला है 3:5, दोनों का प्लस करके क्या आएगा 8 अपॉन में 8। P ऑफ A ऊपर है क्या है 3 न्यूमरेटर। डन। P ऑफ A बार क्या है ऊपर 5, ऊपर 5 अपॉन में दोनों का प्लस, 5 + 3 8। आ रहा है नहीं आ रहा, आई होप ये सम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वन, इफ sin थीटा इज इक्वल टू t, व्हाट इज गिवन 10th में कि भाई sin थीटा जो है वो है t, तो cos थीटा क्या होगा। भाई हमें क्या जो भी हो, है ना, आपको तो ऐसा ही लगेगा, बट मार्क वही देगा हमें जो भी है वो।
सो कोस थीटा क्या होगा, तो हमें पता है साइन एंड कोस का कुछ रिलेशन है जो आप समझ रहे हो वो नहीं, आइडेंटिटी वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन आइडेंटिटी है, कोस थीटा फाइंड करना है, टी में हमें फाइंड करना है। ओके, साइन थीटा की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस को सब्जेक्ट बनाओ, फाइंड करना है, सब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर निकालना होगा क्योंकि हमें ओनली कोस चाहिए, तो दोनों साइड रूट ले लेंगे, रूट कोस स्क्वायर थीटा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट एंड स्क्वायर कट कोस थीटा। अब यहां पे भी स्टूडेंट पूछते सर ये क्यों स्क्वायर एंड रूट कट नहीं होगा, भाई घर वाली साथ में प्लस माइनस में कोई नंबर है, कट करना नहीं है। जब भी प्लस माइनस में कुछ हो तो रूट स्क्वायर कट करना नहीं है। रूट में क्या रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यस लास्ट ऑप्शन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देन द 11th क्वेश्चन है अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इंटरसेक्ट अ सर्कल इन हाउ मेनी पॉइंट, भाई डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट ही क्या है कि a line which intersect a circle in only or at only one point is called tangent। ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, इंटरसेक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट। सो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो सेकंड, क्या बोलते हैं सेकंड। कब, जब 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करें हम बोलते हैं टेंजेंट। कब, जब अगर लाइन 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, तो यहां पे तो डायरेक्ट है टेंजेंट कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, यस 1 पॉइंट में। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देन द 12th वन, लास्ट फॉर दिस वीडियो, इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, अब देखो ये जो इज है वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पे इज नहीं आता है, ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, तो आगे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आने चाहिए। क्या है 15, 17, 23, 28, 23, 25, 19, 28 x, फिर इज करके गिवन है 23। आपको फाइंड करना है x प्लस 7 इज इक्वल टू ब्लैंक। डन। तो इसको कैसे सोल्व करें, तो जो इज करके 23 है वो क्या है, तो आगे लिखा था मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, फिर यहां से यहां तक ऑब्जर्वेशन है, इज 23 मींस ए क्या बन गया मोड, रास्ते पे एक मोड आया, तो यहां पे तो हमें z इज इक्वल टू 23 लिखना है, मोड का सिंबल है z। डन। मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स x, मतलब आपका x नहीं, यहां पे वेरिएबल x फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मोड अनग्रुप डेटा का क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलते हैं मोड। तो सी हियर ऑब्जर्वेशन जो 23 है वो 1 टाइम एंड 2 टाइम, बस आगे नहीं आ रहा। तो 23 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। सेकंड नंबर है 28, 1 टाइम 2 टाइम, ये भी कितनी बार आ रहा है 2 टाइम। सर आपके फेवरेट नंबर है दोनों ही लिए, बाकी सब क्या कहां पे जाएंगे भाई, बाकी सारे नंबर एक ही बार आ रहे, काउंट करने की नीड नहीं है। सो ये दोनों नंबर 2 बार आ रहे, 2 टाइम्स। डन। तो आपका एक मोड का एक कंसेप्ट भी है कि अगर 2, 3 या 4 ऐसे नंबर हो जो सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होते हो, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो सारे ऑब्जर्वेशन को मोड बोलेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों नंबर 2 बार आ रहे, 2 टाइम, मतलब ये दोनों मोड होने चाहिए। बट यहां पे हमें मोड क्या गिवन है 23 टाइम, मतलब ये 2 टाइम ही नहीं, इससे ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए। मतलब ये जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है जो मुझे पता नहीं है, अगर वो 23 हो तो 23 कितनी बार हो जाएगा, प्लस 1 टाइम होके 3 टाइम, तभी ये मोड है वो क्या बनेगा 23। समझ में आया कि 23 जो है वो 3 बार आए
तभी उसका मोड क्या होगा 23। तो x का नंबर क्या होना चाहिए 23। तो अगर x मेरा 23 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 7? कितना डिफिकल्ट होगा 23 प्लस 7 क्या आ जाएगा 30। डन। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो यहां तक रखते हैं इस वीडियो में। 1 to 12 मैंने सारे सोल्व किए। अगर कहीं पे ना समझ में आए रिवाइज करके वापस एक बार देखना अच्छे से, खुद की नोट बनाना, उसको रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करना। डन। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक डू योर बेस्ट वर्क, डू हार्ड प्रैक्टिस। डन। जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। थैंक यू।